क्लॉजेट्स हैं इनके, जो स्केलेटन्स हैं इनके क्लॉजेट में, इतने स्केलेटन्स हैं कि ये जुर्रत नहीं कर सकते कि ये एस्टेब्लिशमेंट के स्क्रिप्ट से इधर से उधर जाए, ये इसी तनख्वाह में काम करेंगे। और ये देखें, हमें आज बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, और ये बात मीडिया चैनल्स पर शायद हो रही हो, सोशल मीडिया पर तो बहुत हो रही है, लेकिन हमें इस मुल्क को वापस लेकर आना है। ये गैर मामूली हालात का शिकार हो चुका है ये मुल्क, और इन गैर मामूली हालात के अंदर इन सियासी जमातों का जो रोल है वो सियासत से लोगों को मजीद मुतनफर कर रहा है। आप इक़्तिदार की लड़ाई की बजाय जो वहां पर इवेंट्स हुए आजाद कश्मीर पे, उनकी तरफ तवज्जो दीजिए, उनको सुलझाने की बात करें। आज मुल्क में जो इस वक्त मईशत की बदहाली है, उसने जिस तरीके से एक आम आदमी को जकड़ रखा है जिसके लिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा। आपके अपने एदादो शुमार कह रहे हैं कि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है। ये मेरे एदादो शुमार नहीं है। आपके पास क्या प्रोग्राम है उन लोगों को रेस्क्यू करने का? कोई प्रोग्राम नहीं है। हमने इसके इश्यू को मुस्ता उठाया। ये गंदम वाले, अगर ये फैक्ट्री में पॉलिटिकल पार्टीज, ये गंदम वाले ये गंदम वाले क्राइसिस पे हमने कल भी शो किया, पहले भी हम कर रहे हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। ना मुझे मुस्लिम लीग नून नजर आती है उस पर बात करती हुई, ना पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। लोगों का बुरा हाल हो गया, लोगों ने गंदम कम खाना शुरू कर दिया बिकॉज अफोर्ड नहीं कर रहे आटा। उसका डेटा, सरकारी डेटा। सबसे बड़ी जो ज्यादती है, सबसे बड़ी जो ज्यादती है जो पाकिस्तान के किसान के साथ इन्होंने की, कि उसको उसकी गंदम का दाम नहीं दिया, लेकिन आज बाहर से अरबों डॉलर की गंदम मंगाकर बाहर के बसने वाले किसानों को ये वही पैसे पकड़ा रहे हैं और महंगे दामों पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ये अपने किसानों को दे देते, अपने फार्मर्स को दे देते, तो इसमें क्या हो जाता? आपका किसान पहले ही अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने की वजह से उसकी आलू की फसल खराब हुई, उसका दाम नहीं लगा, फिर उसके बाद तो अगर मैं किसान को पैसे दे देता तो मेरा 12 बिलियन का जहाज कहां से आता? एग्जैक्टली। तो ये जो प्रायोरिटीज हैं इस वक्त, इन सियासी जमातों को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, वो अब बाहर निकलना पड़ेगा इन चीजों से। आप लोगों का डिस्कनेक्ट नहीं होता जा रहा लोगों से? देखिए, मैं आप लोगों के जितनी लेजिस्लेशन है, बहसें हैं, वो पावर के ऊपर है। पीटीआई है वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात करती है। आप लोग अपने पावर की बात करते हैं, अपने पावर की बात करते हैं, आम आदमी की तो बात ही नहीं कर रहे आप। देखिए, आपको नहीं समझ आया होगा, पिछले साल भी पीपल्स पार्टी की बाकायदा बहस रही कि आप सपोर्ट प्राइस करें। इन्होंने कहा कि नहीं, हुकूमत का काम गंदम ख़रीदना नहीं है। ये बहुत बड़ी बहस थी जो चली, उस वक्त मुस्तफ़ा सो रहे थे, तो हमने बड़ी बहस की, फिर कहीं जाके 3800 रुपये रखे। इन्होंने कहा कि नहीं रखें, और हमें भी देर कराई। अगर बड़ा सूबा नहीं रखे गंदम, पंजाब के बाद सिंध में ही ज्यादा होता है ना, तो एक मिनट यही मैं बात कर रही हूँ। अगर हम रख लें तो फिर हमारा काश्तकार हमें बेच के चोर दरवाजे से बेचेगा कि 4000 पे इन्हें क्यों भेजूं, मैं 6 का भेजूं ताकि अगला 8 का भेजते। इस दफ़ा भी इन्होंने नहीं रखने दी। अगर गंदम से भी निकल गए, फिर आप पेट्रोल की प्राइस से भी निकल गए। इस पर भी हमने सबसे ज़्यादा शोर मचाया। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी क्यों ख़त्म करती जा रही है, इस पर हमने सबसे ज़्यादा बात की। और अब मुझे अफसोस इस बात कि अभी तक $14 कम हो चुके हैं पेट्रोल की प्राइस में। कल 1 रुपया कम हुआ, आज 1 रुपया 48 या पता नहीं कितने पैसे बढ़ गया। खाम तेल पे उससे भी ज्यादा बढ़ गया। क्या ये हमने आवाज नहीं उठाई? ठीक है, खोखर साहब कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम इस पे लड़ाई नहीं करेंगे, इनका बजट पास किसने करवाया? आप लोगों ने करवाया। अगर हम ये लड़ेंगे नहीं तो फिर तो ये हर जगह होगा। तो ये तो हम अगर आप इनका बजट में आपने इनकी तमाम चीजें अप्रूव की। मैं बताती हूँ, बजट इसलिए पास कराया कि उसमें हमने बहुत सारी चीज़ को वाटर डाउन भी कराया है, ऐसी बात नहीं है। और मैं ये मानती हूँ, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये नहीं कि ये मैं लड़ाई में कह रही हूँ या किसी चीज़ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं था, वो बहुत चीज़ें ठीक कराएंगे। लेकिन इससे हद पे जाके और क्या करते? आप लोग क्या चाहते हैं कि हम छोटी छोटी पार्टियां बन जाएं, फैक्ट्री मेड? आपको किसी तरह इस मुल्क को चलाना है, और यही मसला है इस मुल्क की खराबी का कि फैक्ट्रियों से पॉलिटिकल पार्टी निकली, जो इसके साथ नहीं बैठते थे वो उसके साथ नहीं बैठते थे। आप देखें तहरीक इंसाफ में क्या हुआ कि जावेद हाशमी और शाह महमूद कुरैशी एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ते थे। क्या बात थी? कौन सा नजरिया था जो जाके एक साथ बैठ गए एक डाल पे? सारे आप छोड़ दें, अगर इतना क्यों छोड़ दें? हमारा मुल्क है भाई। चले, आप इमरान खान को ना छोड़ें, फिर आप जलसे करने दें, उनको पता लग जाएगा कि कौन जलसे करता है। नहीं मना किया, कौन जलसियां मैं तो नहीं मना किया। सिंध में खोज करने देंगे, करने दिया था। मैं इसमें देखें, मैं कुछ चीज़ें जो वादे करना चाहता हूँ। देखें, ये जो AJK वाला प्रॉब्लम इशू है ना, इसके ऊपर लोगों को क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी देना बनती है। इसके अंदर हुकूमत ने एक कमेटी बनाई
और उस कमेटी के तहत इनकी 38 डिमांड थी, जिनमें से हमने इनकी 35 डिमांड हमने इनकी मानी। 3 रुपये का यूनिट बिजली का उधर है और पाकिस्तान में 50 से 60 रुपये का है। उधर 2100 रुपये मन गंदुम है, अभी इन्होंने उसकी यहाँ पे 3800 या 4000 रुपये पर मन गंदुम है। और इसके अलावा हमने जो इन्होंने बातें की और ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी हमने इसको पूरा किया। ये जो बात अब कर रहे थे ये 12 सीटों वाली, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है। फिर अब आगे आ जाए, देखो जो बिलावल कह रहे हैं, आपने अच्छी बात की है, ये वो आज बिलावल ने कहा कि मुझे अगर ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दें तो मैं वो धरना भी खत्म करवा दूंगा और तब तक वो मौखर कर देंगे। तो क्यों नहीं बना देते आप लोग? बैठ के कर लेंगे, बैठ के उसमें बात कर लेंगे। मैं कुछ और बातें, देखें ये बात कल पीटीआई वालों ने सोशल मीडिया पे पीट के जैसे जी आज़ाद जम्मू कश्मीर में पता नहीं क्या हो गया और ये खून की नदियाँ बह गई। आप मुझे एक वीडियो नहीं दिखा सकते, एक वीडियो है जिसके अंदर वो फेक मोटरसाइकिलें गिरी हुई हैं और वो पुलिस वाले आगे उठा रहे कि उठो, और उन्होंने वो जाली खून ज़मीन पे बहाया हुआ है, वो एक वीडियो है। उसके अलावा आप मुझे पूरे कश्मीर से एक वीडियो निकाल के दिखा दें। और ये वो पीटीआई है जो कल प्रोपेगेंडा कर रही थी बाहर की कुव्वतों के कहने पे, जिन्होंने जब टीएलपी आई थी ना इस्लामाबाद तो 45 लाशें गिरी थी उस दिन। तो ये अपना ये कारनामे थे। और दूसरा, हम वहाँ पे हालात ठीक करने, आज 6.5 लाख लोगों ने वोट डाला है 13 सीटों के लिए, 6,30,000 लोगों ने। वो तो चौधरी यासीन के हल्के में तो माशाल्लाह 93% डल गया ना, तो उसमें तो डलना ही था। मैं तो देखें, बाकी कहीं 20%, कहीं 25%, 20 और 25 से सडनली 30 पोलिंग स्टेशंस पे 93%। ठीक है, तो इस तरह तो 6 लाख भी कम ही डाला है, 8 लाख भी डाल सकता था। एक कंप्लेन क्या कहते हैं, एक कंप्लेन नहीं, एक सेकंड, एक कंप्लेन जो है वो नहीं आई एजेके के इलेक्शन कमीशन को उस दिन जिस दिन मैं बात कर रहा हूँ। ये कंप्लेन फाइल करें रीपोल की उन हलकों में जिनके आप बात, उन पोलिंग स्टेशन की जिन पे आप बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम देख लेंगे। बात ये है कि एजेके के जो इशू है उसके अंदर बेस्ट एफर्ट की गई है हुकूमत की तरफ से, उसको जितना ज़्यादा हम उसको फिक्स कर सकते थे करें, लेकिन उसके ऊपर पीटीआई जो है सियासत करती है और लोग भी सियासत करते हैं। भाई वहाँ पे इशू जो है वो एक, जो बाकी सारे लोग जो हमने जलसे किए वो भी कश्मीरी थे ना। अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त है, मैं एक कमेंट लेना चाहता हूँ सबसे। मुझे